ठीक है जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हमारे पास, ठीक है, बोर्ड में। तो ये बोलता है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब ये बोलता है बच्चों हम लोगों को कि हम लोगों के पास ना एक ट्राइंगल दी है, कौन सी, ABC, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है D इज अ पॉइंट ऑन BC में ना कोई एक पॉइंट है मेरे पास D, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल BAC, ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है, ठीक है जी, ओके। अब क्या है भाई, अब ये बोलता है कि शो दैट CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब ये बोलता है किसी तरीके से प्रूव करो CA² और CB डॉट CD, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं ना, अब मुझे यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स दिख रही है। अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। हमें मान के चलो इसने क्या किया, एक एल्टीट्यूड हम लोगों को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये बोलता है कि CA, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं CA, ये एक्चुअल में है क्या चीज, CA इंटू CA, CB इंटू CD, ऐसा कुछ है ना। अब मैं सोच रहा हूँ ना, अगर मैं किसी तरीके से, मैंने पढ़ा था दो ट्राइंगल्स अगर आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है ना ऐसा। अगर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ही आपस में क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं, मान के चलते, तो क्या आएगा बोला हमारे पास। अब हमने साइड कौन सी पकड़नी है, यहाँ पे इस हम लोगों को क्या AB चाहिए, AB नहीं चाहिए हमारे को, हम लोगों को एक CD चाहिए, CD का काम है, BC का काम है हमारे पास, CD चाहिए, BC चाहिए हम लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं, बड़ी वाली ट्राइंगल ABC और छोटी वाली ट्राइंगल, देखना ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल छोटी वाली ADC को मैं अगर सिमिलर प्रूफ कर दूं तो क्या होगा, देखो अगर मैंने पकड़ा कि भाई BC साइड, BC इस पे 90 डिग्री का, अच्छा BC बड़ी वाली ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, मान के चलते वो बनता है हमारे AC पे, ठीक है जी। तो इसमें किस पे बन रहा है हमारे BC पे, अच्छा जी। अब दूसरी साइड क्या चाहिए मुझे, BC। अगर मैं बोलूं कि भाई बड़ी वाली ट्राइंगल का मैं क्या पकड़ता हूँ, BC पकड़ता हूँ, तो दूसरी वाली ट्राइंगल का मैं क्या पकड़ूंगा, ये वाली साइड AC। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, लगभग सेम। तो इसका मतलब अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी वाली ट्राइंगल को और छोटी वाली ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, आपस में इक्वल, तो बस उसको हमें क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है बात। सो राइट डाउन, कंसीडर a triangle ABC in which consider triangle ABC in which angle ABC equals to angle BAC। ये हम लोगों को क्या दिया बच्चों, आपस में इक्वल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इक्वल है, तो मैं क्या मानता हूँ, अच्छा सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैंने प्रूफ क्या करना है। He says prove that CA² equals to CB dot CD। समझ में आया। अब मैं चाहता हूँ कि दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं। सो वी विल राइट टेकिंग ट्राइंगल ABC, बड़ी वाली ट्राइंगल, ठीक है जी, एंड छोटी वाली ट्राइंगल, छोटी वाली इज व्हिच वन, ABC। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ADC क्यों लिया, ABD क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि AB का काम मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है जी। अच्छा, दो ट्राइंगल्स अब सिमिलर कब हो सकती है, अब मैंने ट्राइंगल पकड़ी
ABC ADC। अब ध्यान से सुनना, अब जब मैंने एंगल ए की बात की, क्वेश्चन में दिया है ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। एक एंगल मिल गया मुझे इक्वल, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, अब इसने बोला है ABC, एंगल C आया इसमें, और जब मैंने बोला ABC, अगेन दो एंगल्स आ गए, तो क्या मैंने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव किया कि नहीं किया? किया। तो विच वन रूल वी कैन से दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? AA रूल। समझ में आया? जो चौथा रूल था, मैंने बोला था ना कि जो ट्रिपल A का ही सब पार्ट है हमारे पास AA, उसकी हेल्प से मैंने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे आपस में सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे आपस में? नॉट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा आपस में? इक्वल। ठीक है, क्लियर है ना? अब क्या करें, कंकरेंसी और सिमिलरिटी, बहुत सिमिलर है, यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला? ABC, मैंने बोला एंगल ADC, एंगल इसका A, नॉट ADC, AB, क्या लिखता हूं मैं इसको, बड़ी वाली ट्रायंगल का एंगल है BAC और छोटी वाली ट्रायंगल का एंगल ADC, बोथ आर इक्वल। क्या मुझे दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। और उसके बाद इसका एंगल C इसमें भी, एंगल C इसमें भी, दोनों में ही है, दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉमन एंगल। अगर कोई चीज दो के बीच में कॉमन होती है तो क्या वो आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एक एंगल इधर आ गया, एक एंगल इधर आ गया। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय व्हिच वन रूल? AA सिमिलैरिटी रूल। क्लियर है? अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी बच्चों? आपस में इक्वल होगी। अब दिमाग में मैडम लोगों को चाहिए क्या क्या? अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लोगों ने याद रखना कि भाई मुझे क्या चाहिए? AC अपॉन CD, CB अपॉन CA। बात करता हूँ, क्लियर है बात? तो अब मैंने क्या पकड़ा, ध्यान से सुनना। अब मैंने, जब मैं बात कर रहा हूँ बड़ी वाली ट्रायंगल का, ठीक है जी, बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड पकड़ ली मैंने, कौन सी? ये वाली, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें AC, छोटी वाली में किस में बन रहा है? CD। तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, समझ में आया? कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी और इसकी, जैसे दो ट्रायंगल्स में बेस बेस पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ा मैंने। तो क्या आ गया हमारे पास? वैसे मैं AC भी लिख सकता हूँ ना, बट वहाँ क्वेश्चन में क्या है? CA, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CA। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंस, ठीक है, दिस therefore their corresponding sides ratio are equal। मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसलिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चों? आपस में इक्वल होगा। क्लियर है बात? तो बस अब इसके बाद अब हमने क्या करना है? अब आप लोगों ने करना है ऐसा, क्या मैंने बोला, इस वाली ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल का पकड़ा मैंने साइड CA, और दूसरी वाली छोटी वाली ट्रायंगल का पकड़ दिया मैंने DC की फॉर्म में, अच्छा DC नहीं लिखा मैंने, लिख दिया CD। समझ में आया? CA CD। क्लियर है जी यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? दोनों का मैंने क्या पकड़ दिया? बेस बेस पकड़ दिया। मैं दिमाग लगाऊंगा, मेरे पास कौन कौन सी साइड बची है? अब CD तो लगा दिया, मेरे पास एक AD बचा, AC भी हो गया ना। अच्छा, छोटी वाली का मैंने क्या पकड़ दिया है? CD पकड़ दिया, इस बड़ी वाली का AC पकड़ दिया। बड़ी वाली का क्या बचा मेरे पास? एक BC साइड बची है और एक AB बची हुई है बड़ी वाली की, और जो छोटी वाली की CD हो गया हमारे पास। अब ये दो साइड बची हुई। अब मैंने दिमाग लगाना, जो मैंने प्रूफ करना है उसमें मुझे क्या चाहिए? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या चाहिए? अब BC वाली साइड चाहिए, है ना?
एक बीसी वाली साइड चाहिए और एक सीए वाली। अब मैंने क्या करना है, छोटी वाली ट्रायंगल का जो मेरी छोटी वाली ट्रायंगल है उसका मैं क्या पकड़ दूंगा, सीए वाला पार्ट, और बड़ी वाली का मैं क्या पकड़ लूंगा बच्चों, क्या पकड़ लूंगा, उसका पकड़ लूंगा मैं बीसी पार्ट, ये वाला। समझ में आया? तो मैं लिख दूंगा सी बी ओवर सी ए। अब मैंने क्या करना, इन दोनों को आपस में कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी बी। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसमें दिमाग खर्च कुछ नहीं करना। इसने बोला कि तीनों की तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, बट मेरे को तीनों का काम नहीं था, मेरे को सिर्फ दो चाहिए। तो आप लोगों ने देखना है कि किसको लेके मेरा आंसर ठीक बैठेगा, बस। क्लियर है बात? पेपर में ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे क्या है, बीसी की जगह अगर उसने ए भी दे दिया बाय चांस, तो आप लोगों ने ख्याल रखना कि भाई अब हमने बीसी वाली साइड नहीं पकड़नी, ए बी वाली पकड़नी है, बस। क्लियर है बात?